और अब रुक कर लेते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं को गो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने का वायदा भी बीजेपी ने किया है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बीजेपी एक बार फिर से इस कोशिश में है कि वो अपनी सत्ता में वापस लौटे, क्योंकि इससे पहले रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री बीजेपी के हुआ करते थे और जब वो मुख्यमंत्रित्व काल के बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को उसमें हार का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन सरकार सामने आई, लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों में हुए बदलाव के बाद बीजेपी उम्मीद कर रही है कि घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के साथ वो सत्ता में वापस लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राकेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश जी, आपने झारखंड का देखा होगा, झारखंड में जिस तरह से आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, सबसे ज्यादा जोर दिया है कि जिस तरीके से घुसपैठियों ने वहां के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया, हत्याई हुई, उसके लिए कड़ा कानून बनाएगी बीजेपी सरकार बनने के बाद। देखिए, झारखंड में पिछले एक दशक से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक सोच समझ के साथ घुसपैठ किया जा रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जंगल को कब्जा करना, और ये इन घुसपैठियों को, खास करके जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं या जो पहले से आ चुके घुसपैठिए देश के विभिन्न भागों में हैं, उनको झारखंड भेजा जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है झारखंड की डेमोग्राफी को, यानी जनसांख्यिकी का परिवर्तित कर देना। इसका सबसे बुरा प्रभाव आदिवासी समाज पर पड़ रहा है। उनकी ज़मीन ली जा रही है, उनकी पहचान मिटाई जा रही है, उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी बेटियों को किससे शादी करके, छद्म शादी करके उनके परिवार व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। ये चार संकट से झारखंड में आदिवासी समाज गुजर रहा है। आज आवश्यकता है ऐसी ताकतों को झारखंड से बाहर करना और आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और उनकी परंपरा को बचा कर रखना। बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा, यही बात कही है कि वहां पर महिलाओं की तस्करियां हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने पर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, लेकिन उससे आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उसमें मूलतः आदिवासी समाज की जो सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। वे प्रकृति के साथ हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। उनकी आधुनिकता की एक अपनी परिभाषा है, जीवन की एक मूल्य है। उस जीवन मूल्य को सुरक्षित रखने का जो आश्वासन अमित शाह जी ने दिया है वो बहुत ही आदिवासी समाज में स्वागत योग्य हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का तात्पर्य महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देने का है, और विशेष करके जो मुस्लिम और ईसाई महिलाएं हैं उनको हिंदू महिलाओं के समानांतर बराबर का अधिकार देना। लेकिन जो एक बात सोरेन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वहाँ दोहरे खतरे हैं। एक तरफ मुस्लिम घुसपैठ है, दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। सोरेन सरकार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। झारखंड के आदिवासी समाज के एक पहचान और प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा है, उनको धरती आबा कहा जाता है। उनकी हत्या का प्रयास करने वाला, उनके अस्तित्व को मिटाने वाला हॉफमैन था, उनका समकालीन व्यक्ति था, वो मिशनरी था। उसने उनकी हत्या की कोशिश की। आज हॉफमैन की प्रतिमा झारखंड में क्यों लगी हुई है? यानी कि सोरेन सरकार जो आदिवासियों की पहचान, संस्कृति की बात कर रही है वो एक छद्म है। यह सरकार ईसाई मिशनरियों का और घुसपैठियों के दबाव में काम करते हुए उन्हें संरक्षण दे रही है। सर, मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह बीजेपी ने वहाँ भी अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, और साथ ही साथ 5 साल में लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी भी देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाशिए के लोगों को प्राथमिकता देती है। कांग्रेस पार्टी के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से साबित कर दिया कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, वंचितों का, किसानों का और महिलाओं का है। उसी नीति के तहत आदिवासी महिलाएं जो, और वहाँ झारखंड की जो महिलाएं दशकों से वंचित रही हैं, आज उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। और जो वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय सर्वसमावेशी नीति के तहत भारतीय